तो चलिए हम देखेंगे आज का टॉपिक क्या है, ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन, है ना। वाष्पोत्सर्जन किसको बोलेंगे जी, किसी कुछ आइडिया है? देखो, पानी जो वाष्प के रूप में उड़ता है तो किससे उड़ता है? देखो, हम वाष्पोत्सर्जन उसको बोलेंगे जब प्लांट के कोई भी पौधे के एरियल भाग से, वायवीय भाग से, है ना, वाष्प के रूप में जल का क्या होना, उत्सर्जन होना ही क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन, है ना, ट्रांसपायरेशन कहलाता है। अब देखो यहां पर समझो ट्रांसपायरेशन है। अब बोलेंगे, मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा कि जितने भी तो जल वाष्प के रूप में जहां से भी निकलता है कोई भी सरफेस से, क्या सबको ट्रांसपायरेशन बोलेंगे? तालाब का भी पानी वाष्प के रूप में उड़ता है, खेत का भी पानी वाष्प के रूप में उड़ता है, गीली मिट्टी के सरफेस से भी वाष्प के रूप में उड़ता है। तो क्या सबको ट्रांसपायरेशन बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? वहां पास भी तो वाष्प के रूप में पानी उड़ता है, सरफेस से उड़ता है ना, तो उसे हम वाष्पोत्सर्जन नहीं बोलेंगे। हम वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपायरेशन, हम उसी को बोलेंगे जब एरियल पार्ट ऑफ प्लांट से, है ना, एरियल पार्ट ऑफ प्लांट, है ना, प्लांट के एरियल भाग से, पौधे के वायवीय भाग से। पौधे के वायवीय भाग में कौन कौन सा भाग आएगा? इस भाग में आपका आएगा स्टेम, लीफ, ये क्या है? एरियल पार्ट है। इसके अलावा पौधे में जो फ्लावर है उसमें सेपल है, जितने भी जो हरे भाग है ना, क्या लिख सकते हैं यहां पर? ऑल ग्रीन पार्ट। जितने भी पौधे के हरे भाग है उस सरफेस से क्या होगा? ट्रांसपायरेशन होता है। तो अब देखो, स्टेम में भी होगा तो किस प्रकार के स्टेम में ट्रांसपायरेशन होगा? वह स्टेम जो यंग स्टेम हो, है ना, वह स्टेम कैसा हो? यंग स्टेम हो, है ना, तरुण स्टेम हो। ऐसे तो नहीं है कि कोई पुराना भाग से भी स्टेम से होगा, तो वहां से नहीं होगा। स्टेम में ट्रांसपायरेशन होता है लेंटिसेल से, और पत्ती में जो ट्रांसपायरेशन होगा, लीफ में, वो कहां से होगा? स्टोमेटा से। तो इस प्रकार ये जो ट्रांसपायरेशन है, इस ट्रांसपायरेशन को हम डिटेल में देखेंगे। तो अभी देखिए जो पूरा ट्रांसपायरेशन होता है ना, अभी देखो वाटर का जो ऑब्जर्वेशन होता है उससे वाटर को मिलता है। जैसे मैं कल बताया एसेंट ऑफ शेप में वाटर, कितना वाटर है ना। तो अगर हम देखें, ये जो प्लांट है, एक प्लांट ये क्या करता है? 100% जो वाटर ऑब्जर्वेशन करता है ना। तो क्या इसका ऑब्जर्वेशन क्या हुआ? 100% वाटर को क्या ये प्लांट यूज करता है? नहीं यूज करता है ना। इतना परसेंट यूज करता है क्या? नहीं करता है। ओनली 5% ऑफ वाटर, 5% ऑफ वाटर को ही पौधे अपने जितने भी जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है ना, उसके लिए क्या करता है? इस्तेमाल करता है। ठीक है, कितना? 5%, है ना। अरे 5% क्या में है? अप टू में है लगभग, है ना। लगभग 5% जो वाटर है, 5% जो पानी है, इसी पानी को प्लांट अपने जितने भी जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, जितने भी उसके अंदर में होने वाले जो प्रोसेस है, सभी प्रोसेस में लगभग 5% पानी को ही क्या इस्तेमाल करता है। तो सवाल आता है कि बाकी पानी कहाँ जाता है? तो बाकी जितने भी पानी है वो ट्रांसपिरेशन के द्वारा क्या होता है? हास हो जाता है, उड़ा दिया जाता है ना। तो लगभग 90 से लेकर के 95% तक ये वाटर का क्या हो जाता है जी? ट्रांसपायरेशन हो जाता है ना। प्लांट के जो सरफेस से वेपर के रूप में वाष्प 90 से 95% जो पानी है ये कहां से ट्रांसपायरेशन हो जाता होगा, है ना। एरियल प्लांट में हम कहां से, देखो एरियल पार्ट ऑफ प्लांट, पौधे के वायवीय भाग जिसमें शामिल है आपका स्टेम, स्टेम में पाया जाएगा
तो चलिए हम इससे क्या देखेंगे, प्रैक्टिकल डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन के प्रैक्टिकल डिमोन्स्ट्रेशन को देखेंगे कि इसका प्रैक्टिकल डिमोन्स्ट्रेशन किस प्रकार से हम शो करेंगे, है ना। तो इसका हम क्या लेंगे, पहले एक बेल जार लेंगे, है ना, कांच का एक बेल जार लेंगे। इसके अलावा, है ना, इसके अलावा हम क्या लेंगे, गमला में एक लगा हुआ फ्रेश प्लांट, है ना। तो देखो हम इसको सीधे डेमोन्स्ट्रेशन बनाते हैं। एक हम क्या लेंगे, फ्रेश प्लांट लेंगे गमला में लगा हुआ। ये पौधे कैसे होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, है ना, ताजा पौधा होना चाहिए, ताकि हम ट्रांसपायरेशन के जो डेमोन्स्ट्रेशन है इसको अच्छा से शो कर सके। कोई भी हम एक फ्रेश इस प्रकार का प्लांट लेंगे। इस प्लांट को, है ना, प्लांट के नीचे वाले भाग को, गमला को, जहां ये मिट्टी रहे, है ना, तो इस मिट्टी वाले पोर्शन को एक ऑयल से भीगा हुआ, है ना, तेल से भीगा हुआ कपड़ा से इसे क्या करेंगे, ढक देंगे। ठीक है, इसे क्या करेंगे, एक तेल से भीगा हुआ कपड़ा से रेप कर देंगे और इस प्रकार से और नीचे को रस्सी से बांध देंगे, है ना। तेल से भीगा हुआ कपड़ा से इसे रेप कर दिए और रेप करके इसको बांध दिए। ऐसा क्यों किए, ऐसा इसलिए किए क्योंकि मिट्टी से जो इवोपरेशन होगा पानी, है ना, वो ना हो, रुक सके। हमें सिर्फ ट्रांसपायरेशन का डिमोन्स्ट्रेशन करना है, तो पानी बाकी अन्य जो स्रोत है उसे बंद करना पड़ेगा, है ना। एक बढ़िया से इस गमला को एक कांच की जो प्लेट है ना, समतल, जो उस प्लेट के ऊपर इसको रखेंगे। देखो एक समतल प्लेट में हम इसको रख दिए। अब इसके ऊपर एक मस्त बेलजार को रखेंगे। तो बेलजार को रखने से पहले बेलजार कैसे जो वो है मुखड़ा, उसमें क्या लगाएंगे, ग्रीस लगाएंगे, ताकि इसमें रखने के बाद में वो एयर टाइट हो सके। समझ रहे हो, इसमें रखने के बाद में वो एयर टाइट हो गए, इसीलिए उसमें क्या लगाएंगे, ग्रीस लगाएंगे। देखो बेलजार है ये हमारा, देखो इस सरफेस में, जो सरफेस इसमें रखाया है ना, इसमें हम क्या लगाए थे, ग्रीस लगाए थे, ताकि ये क्या हो सके, अच्छे से एयर टाइट हो सके, है ना, हवा मत निकले बाहर। अब देखो क्या होगा, अब इसको हम कितने आवर के लिए रख देंगे, अप टू 7 या 8 आवर के लिए रख देंगे, है ना। इतना आवर के लिए धूप में छोड़ देंगे प्लांट को। अब देखेंगे हम जब 7 से 8 आवर जब कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम देखेंगे तो इस बेलजार के अंदर छोटा छोटा ड्रॉपलेट दिखाई देगा वाटर का। समझ रहे हो, इस बेलजार के अंदर छोटा छोटा हमको ड्रॉपलेट दिखाई देगा। और ये ड्रॉपलेट कहां से आया था जी, ये ड्रॉपलेट कहां से आया था वाटर का, छोटे छोटे जो बूंदे दिखाई दिए 7 से 8 घंटा बाद, वो कहां से आया था, ट्रांसपायरेशन से आया था, है ना। इस प्लांट के ग्रीन पार्ट से इवोपरेशन हुआ था, ट्रांसपायरेशन हुआ था, है ना, इवोपरेशन हुआ था, इसको तो हम लोग रोक लिए थे। इसे ग्रीन पार्ट से यहां हुआ था ट्रांसपायरेशन, है ना, ट्रांसपायरेशन हुआ था। और यहां पर जितने भी जो वाटर का वेपर जो भरते गए, तो उसी वेपर के कंडेंसेशन से, वेपर के संघनन से ये जो ड्रॉपलेट का निर्माण हुआ, है ना। जितने भी जल वाष्प था वो आपस में संघनित होकर के, कंडेंसेंस होकर के छोटे छोटे ड्रॉपलेट का निर्माण करता है। यही ड्रॉपलेट था जो ट्रांसपायरेशन से आया था, है ना। तो इस प्रयोग से क्या प्रूफ होता है कि पौधे के वायवीय भाग से क्या होता है, ट्रांसपायरेशन होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके बाद में टाइप ऑफ ट्रांसपायरेशन। इसके बाद हम देखेंगे टाइप ऑफ ट्रांसपायरेशन, टाइप ऑफ ट्रांसपायरेशन। हम देखेंगे ट्रांसपायरेशन के प्रकार, है ना, वाष्पोत्सर्जन के प्रकार। तो यहां हम ट्रांसपायरेशन को 3
मेथड पढ़ेंगे, है ना। 3 प्रकार के ट्रांसपायरेशन हमको देखने को मिलता है। जब हम इस प्लांट में खोजने लगते हैं कहाँ कहाँ से ट्रांसपायरेशन हो रहा है, तो हमें 3 ऐसे जगह दिखाई देता है जहां से ट्रांसपायरेशन होता है, या हम पौधे के जो वायवीय भाग के प्रकृति के आधार पर हम इसे 3 भाग में बांटते हैं, 3 प्रकार में, है ना। तो पहला इसका ट्रांसपायरेशन है स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। दूसरा ट्रांसपायरेशन का टाइप है, हाँ, दूसरा टाइप है क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। और तीसरा टाइप है जिसे हम बोलते हैं लेंटिसेलुलर ट्रांसपायरेशन। है ना। तो 3 प्रकार के हम ट्रांसपायरेशन देखेंगे। अब हर ट्रांसपायरेशन के जो टाइप है उसको बारी बारी क्या करेंगे, डील करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। पहला जो टाइप है देखेंगे स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, तो हम देखेंगे स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। और ये जो ट्रांसपायरेशन जो होता है ना, स्टोमेटा के द्वारा होता है। आ जाओ, ठीक है। ये जो ट्रांसपायरेशन जो होता है किसके माध्यम से होता है, स्टोमेटा के माध्यम से होता है ना। किसके माध्यम से होगा, स्टोमेटा के माध्यम से जो ट्रांसपायरेशन होगा वो क्या कहलाता है, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन कहलाता है। अब हम देखेंगे कि जो स्टोमेटल जो ट्रांसपेटर है ना, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन है, तो हम देखेंगे कि जो पत्ती में है ना, हम देखेंगे कोई भी जो पत्ती में देखेंगे तो पत्ती के जो एपिडर्मल सरफेस में, ठीक है, पत्ती कौन सरफेस में, एपिडर्मल सरफेस में पाया जाता है एक विशेष प्रकार के सूक्ष्म छिद्र पोर पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। और उन्हीं छिद्र के द्वारा होने वाले ट्रांसपायरेशन स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन कहलाता है। और स्टोमेटा से जो ट्रांसपायरेशन होता है लगभग टोटल ट्रांसपायरेशन का 90% ट्रांसपायरेशन स्टोमेटा के माध्यम से होता है, ठीक है। तो इसका अगर हम देखें थोड़ा सा डायग्राम में देखो, ये कोशिकाएं कहलाता है गार्ड से। ये जो कहलाता है पोर्शन जो बनाया हूं मैं, ये आपका है स्टोमेटा। ये कहलाता है पेलीसेड सेल, है ना, जिनमें क्लोरोप्लास्ट है। ये क्या है आपका एपिडर्मिस, ये क्या है पेलीसेड सेल, ये क्या है वेस्कुलर बंडल है, और नीचे में बनाएंगे हम फिर से लोअर एपिडर्मिस। ये फिर से क्या है स्टोमेटा।
अब देखो इस डायग्राम का इस लीफ के नीचे वाला भाग को हम बोलते हैं स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। ठीक है, यहां से यहां तक तो क्या बोलते हैं? स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। स्पॉन्जी पेरेन्काइमा ये यहां से लेकर के यहां तक के पोर्शन को बोलते हैं हम पेलिसेड पेरेन्काइमा। है ना, ऊपर वाला भाग क्या है जो खड़ी सेल है वो क्या है? पेलिसेड पेरेन्काइमा, नीचे का स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। ये क्या है, जब हम एक लीफ का सेक्शन करते हैं, बीएस काटते हैं, तो इस प्रकार दिखा है। देखो जो स्टोमेटा है, इन्हीं दो स्टोमेटा से क्या होता है? गैसियल एक्सचेंज होता है, और यही स्टोमेटा के माध्यम से क्या होता है? वाटर वेपर के रूप में बाहर निकलता है। स्टोमेटा से क्या है? वाटर का वेपर बाहर निकलता है, वही क्या है? ट्रांसपायरेशन कहलाता है। तो स्टोमेटा से 90% जो ट्रांसपायरेशन है वो कहां से होता है? स्टोमेटा से होता है ना। ये नीचे का जो स्टोमेटा है जहां क्या क्या है? गैसियस एक्सचेंज एक्टिविटी होता है, CO2 अंदर आता है ना, O2 O2 बाहर निकलता है। मैं ऐसे बनाऊं, समझ में आएगा। यहां से क्या बाहर निकलता है? O2 निकलता है बाहर, प्लस और क्या निकलता है? H2O भी निकलता है साथ में, है ना। यही आप क्या है? ट्रांसपायरेशन से निकलता है, वाटर निकलता है वेपर के रूप में। यहां से भी क्या है? वाटर निकलता है ना। ये जो ऊपर में जो पोर्शन मैं पतला पतला बनाया हूं, ये क्या कहलाता है? क्यूटिकुलर, क्यूटिकल, है ना। तो इस प्रकार हम जो लीफ का देखेंगे, है ना, ट्रांसपायरेशन पूछता है एग्जाम में, डायग्राम जरूर बनाना, है ना, क्योंकि डायग्राम में क्या है? आधा नंबर आपका रहता है। तो पहला टाइप क्या है जी? स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन में जो ट्रांसपायरेशन होता है स्टोमेटा के द्वारा होता है ना। ट्रांसपायरेशन कहां से होता है? स्टोमेटा के द्वारा होता है। जो लगभग ट्रांसपायरेशन का 90% ट्रांसपायरेशन है वह स्टोमेटा के द्वारा होता है। ठीक है, कितना भाग? लगभग 90% ट्रांसपायरेशन है वो स्टोमेटा के द्वारा होता है। इनमें एक और फैक्ट लिख लो, जो ट्रांसपायरेशन होता है स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन होता है, खास करके अगर हम देखेंगे डाइकॉट प्लांट में, डाइकॉट जो प्लांट में अगर हम देखेंगे तो डाइकॉट में जो स्टोमेटा पाया जाता है यह कहां पाया जाता है? लोअर साइड ऑफ लीफ, है ना, लोअर साइड ऑफ लीफ, है ना। पत्ती के निचली सतह में ये जो स्टोमेटा पाया जाता है डाइकॉट के, है ना, और जहां स्टोमेटा पाया जाएगा वहीं से होगा ट्रांसपायरेशन। तो डाइकॉट में पत्ती के निचली सतह से होगा, है ना। जबकि मोनोकॉट प्लांट है, मोनोकॉट, तो मोनोकॉट में ये होता है बोथ साइड, राइट, बोथ साइड ऑफ लीफ, है ना। पत्ती के दोनों सतह से ट्रांसपायरेशन होता है, क्योंकि स्टोमेटा क्या है? दोनों सतह में पाया जाता है, मोनोकॉट के और डाइकॉट के लोअर एपिडर्मिस में, है ना। डाइकॉट के लोअर एपिडर्मिस वाले हिस्से में पाया जाता है स्टोमेटा। तो डाइकॉट में स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन होगा, पत्ती के निचली सतह से होगा, और जबकि मोनोकॉट में क्या होगा? पत्ती के दोनों सतह से होता है ना। तो हम यहाँ पर अगर देखेंगे तो जो ट्रांसपायरेशन होता है कितना परसेंट बोला था? 90%। अब हम देखेंगे ट्रांसपायरेशन के दूसरा प्रकार को, जिसे हम बोलते हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। है ना, दूसरा चीज है क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन तो हम देखेंगे क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन की बात करें, है ना, तो क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन में जो ट्रांसपायरेशन होगा कहां से होगा? क्यूटिकल के द्वारा, है ना। पत्ती के जो ऊपर साइड में देखो इस प्रकार जो क्यूटिकल पाया जाता है ना, जो एपिडर्मिस के ऊपर में क्या है? क्यूटिकल पाया जाता है, चाहे वो लोअर एपिडर्मिस हो या अपर एपिडर्मिस हो, है ना। तो क्यूटिकल से जो ट्रांसपायरेशन होगा, क्यूटिकल के माध्यम से जो ट्रांसपायरेशन होगा वो क्या कहलाता है? क्यूटिकल, है ना। पत्ती के ऊपर में जो क्यूटिन का एक परत पाया जाता है, कोई पत्ती को देखोगे ना तो उसके ऊपर चिकना चिकना लगता है ना, वो किसका परत रहता है? क्यूटिन का, है ना। और वही पोर्शन क्या कहलाता है? क्यूटिकल कहलाता है। आप देखो कि जितने भी जो ज़ेरोफाइट प्लांट है,
है ना। जेरोफाइट प्लांट है जो गर्मी वाले इलाका में जो पाए जाते हैं पौधे, उनका क्यूटिकल क्या रहता है, मोटा रहता है ना। उनमें क्यूटिकल क्या रहता है, मोटा रहेगा, और जितना मोटा क्यूटिकल रहेगा उतना कम उसमें ट्रांसपायरेशन होगा। क्यूटिकल का परत जितना पतला रहेगा उतना ज्यादा क्या होगा, उसमें ट्रांसपायरेशन होगा, लेकिन जितना मोटा रहेगा तो उतना कम क्या होगा, ट्रांसपायरेशन होगा। तो इस प्रकार के जो ट्रांसपायरेशन में 1 से लेकर के 10% तक का जो ट्रांसपायरेशन है वह इसी माध्यम से होता है ना। कितना, 1 से 10% तक का जो ट्रांसपायरेशन है, इतना परसेंट ये क्या होता है, इसी में होता है। अब हम देखेंगे तो ये जो क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन है, तो ये कहां पर देखो, जो फ्रूट, स्टेम, है ना, ये सारा भाग में क्या रहता है, क्यूटिकल पाया जाता है। इसके अलावा फ्लावर, फ्लावर में भी क्यूटिकुलर पाए जाते हैं, है ना। तो ये सारा चीजों में क्या होता है, ट्रांसपायरेशन होता है। इसके अलावा हम झेरोफाइट में देखेंगे, है ना। तो झेरोफाइट में जैसे ओपुनिटा, है ना। अभी देखो नागफनी है, नागफनी के ऊपर में जो स्टेम है उसमें कितना मतलब मोटा क्यूटिकल है उसमें, है ना। तो जितने भी जो झेरोफाइट है, ओपोनिटा, कैक्टस, कैक्टस एग्जाम्पल में उनको लिखना है, इनमें क्या है, क्यूटिकल की परत अत्यधिक मोटी होती है ना। क्योंकि उनको क्या है, ज्यादा सूखा जगह में क्या है, सर्वाइव करना रहता है जेरोफाइट प्लांट को। तो इनमें क्यूटिकल क्या रहता है, बहुत ज्यादा मोटा पाया जाता है ना। इसी कारण से इनमें क्या है, ट्रांसपायरेशन बहुत कम होता है, जिससे ये क्या करता है, क्या कर पाता है जी, ये ज्यादा से ज्यादा गर्मी वाला जो एरिया में सरवाइव कर पाता है। इसके अलावा जब हम देखेंगे जो छायादार में रहने वाले जो शेडी प्लांट है, हर्बिसियस है ना, तो हम हर्ब में देखेंगे, जो हर्बिसियस प्लांट में हम देखेंगे तो लगभग 10 से 20% तक ट्रांसपायरेशन होता है। हर्बिसियस में देखें तो 10 से 20% तक ट्रांसपायरेशन होता है, क्योंकि इसमें क्या रहता है, जो क्यूटिकल का जो परत रहता है बहुत पतला रहता है। जो हर्बिसियस प्लांट में क्यूटिकल का परत बहुत पतला रहता है ना। तभी तो देखे होंगे ना, जितने भी जो हर्बिसियस जो प्लांट है ना, जैसे भाजी उजी जितनी भी लगाते हो तो क्या ज्यादा पानी चाहिए होता है उसको, है ना। कि ऐसा तो नहीं है कि एक दिन पानी डाल देते महीने के लिए फुर्सत, ऐसे नहीं ना। हर 3 दिन 4 दिन में पानी जरूरत पड़ता है। वो इसलिए है क्योंकि उनमें क्यूटिकल का परत क्या बहुत पतला रहता है ना। और क्यूटिकल का परत मोटा रहेगा तो खा पाओगे भाजी, नहीं, है ना। जैसे आम के पत्ता में देखना, पीपल के में देखना, कितना मोटा क्यूटिकल रहता है, ऐसे ऐसे रोकड़ों का तरीका निकल जाएगा क्यूटिकल उसका, सफेद सफेद, है ना। तो क्यूटिकल का परत जितना पतला होगा उतना ज्यादा उसमें ट्रांसपायरेशन होगा। हम तीसरा प्रकार का देखेंगे, लेंटिसेलुलर ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन का तीसरा टाइप देखेंगे हम, लेंटिसेलुलर ट्रांसपायरेशन। लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन, तो लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन है, यह होता है लेंटी सेल के द्वारा, है ना। किससे होगा, लेंटी सेल के द्वारा होगा। इस प्रकार जो ट्रांसपायरेशन है ये लेंटी सेल्स के द्वारा होगा, है ना। लेंटी सेल्स से क्या होगा, ट्रांसपायरेशन होगा लेंटिकुलर। अब देखो लेंटिकुलर, अब लेंटी सेल कहाँ पाया जाता है, इसे पूछ देता है ना। किसे पूछता है इसको, टिप्पणी क्वेश्चन में, ट्रांसपायरेशन का टिप्पणी क्वेश्चन में पूछ देता है कभी कभी। तो अब देखेंगे कि जब हम देखेंगे स्टेम पे नजर डालेंगे, पौधे की स्टेम में नजर डालेंगे, तो उनके छाल में कहीं कहीं छोटा छोटा जगह फटा रहता है ना। स्टेम के छाल में देखोगे तो बीच बीच से कहीं क्या फटा रहता है, क्या हरा कलर दिखते रहता है ना। वही क्या कहलाता है, लेंटी सेल कहलाता है, ठीक है। वही क्या कहलाता है, लेंटी सेल कहलाता है। अब देखो
ठीक है, इस प्रकार देखो हर दिखते रहता है स्टेम जब बाहर कटे रहता है तो यही क्या कहलाता है, लेंटिसेल, है ना। ये सब क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट्री सेल कहलाता है। ये ऊपर वाला पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस। ये सब क्या है, कॉर्क कहलाता है, कॉर्क सेल। ये जो कैम्बियम था, कॉर्क कैम्बियम, तो ये रीजन क्या कहलाएगा, फिलोडर्मा। है ना। और ये वाला जो पोर्शन क्या कहलाएगा, फेलोजन। तो इस प्रकार फेलोजन, फेलोडर्मा आपको कॉम्प्लीमेंट्री सेल है। और ये जो इस प्रकार जो खींचे थे इधर, है ना, तो यहाँ पर रहता है क्लोजिंग सेल। तो इस प्रकार से आपका जो लेंटी सेल में यहाँ से जो वेपर जो निकलेगा वाटर का, है ना, ट्रांसपायरेशन होगा। तो इस प्रकार के ट्रांसपायरेशन को हम क्या बोलेंगे, लेंटी सेलुलर ट्रांसपायरेशन, है ना। ट्रांसपायरेशन का वह प्रकार जिसमें वाटर वेपर के रूप में लॉस होता है लेंटी सेल से, वह लेंटी सेलुलर ट्रांसपायरेशन कहलाता है ना। तो स्टोमेटा से जो लॉस हुआ वाटर का वो क्या कहलाएगा, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। जबकि जो क्यूटिकल से होगा वो क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। ठीक है। और इस प्रकार के जो ट्रांसपायरेशन में बहुत कम भाग होता है और लगभग ट्रांसपायरेशन का कितना 0.1% भाग इसमें क्या होता है, ट्रांसपायरेशन में होता है। ठीक है। तो पूछेंगे सर्वाधिक ट्रांसपायरेशन किस कोशिकाओं से होता है, कहां से होता है, तो स्टोमेटल में। ठीक है। सेकेंड में कौन, क्यूटिकुलर। और सबसे कम ट्रांसपायरेशन होगा वो लेंटिसेल से होगा, है ना। तो इस प्रकार क्या हो गया, आपका जो ट्रांसपायरेशन है ये पूरा हो गया। कभी कभी पूछता है फुल लेंथ पूछ देता है ना, जनरली तो इसको टिप मड़ी क्वेश्चन में आपका पूछता है ना।